जय जिनेन्द्र, हरिओम। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करेंगे। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता पूर्वक बंद। सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से, शांत मन और एकाग्र चित्त से अपनी सांसों को देखने की कोशिश। प्राण प्रेक्षा। सांस की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस कीजिए। प्राण श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी ऊर्जा और प्रत्येक सांस के साथ चार्ज हो रहा शरीर, इन बातों को महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाती 80 से 100 वर्तन। संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदली हुई अवस्था को महसूस करेंगे। सहज कुंभक। धीरे से अपने भीतर हृदय के मध्य में आत्मज्योति देखने की कोशिश। अंतर त्राटक, फ्लेम, ज्योत, दिए की लौ। बार बार हृदय के मध्य में देखने का प्रयत्न। अंतर त्राटक, प्रार्थना। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, मस्तिष्क आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से वापस ऊपर आएंगे।
दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करेंगे। धीरे से दंड स्थिति में आ जाएंगे। आज हम खड़े रह के कुछ क्रियाएं और कुछ आसन करेंगे। तत्पश्चात बैठ जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर कपालभाति करेंगे और नाद प्राणायाम करेंगे। आज का सिलेबस ये रहेगा। खड़े हो जाइए। अगर आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते तो चेयर पे बैठ जाएंगे। पास में एक चेयर रखिए, वहां पे बैठिए या खड़े रह के जितना कर सके उतना ही कीजिए। खुद की क्षमता को पहचानिए और खुद की सांस के साथ रिदम से जुड़िए। खड़े हो जाएंगे। शुरू करेंगे स्टैंडिंग रोलिंग। जब सांस भरेंगे तब हाथ ऊपर जाएंगे, यानी हाथ ऊपर जाएंगे और सांस भी भरी जाएगी। पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे और पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न। धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, शरीर की मूवमेंट सांस के साथ। चलो, दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस, खुद की क्षमता जितना परमिट करे उतना ही करेंगे। पूरक। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साथ दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हुई। पेट पे दबाव, पीठ में खिंचाव। सूक्ष्म ऊर्जा का पूरे शरीर में संचार महसूस कीजिए। हाफ रोलिंग। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे। मुट्ठी अब पूरक करके गति से रेचक करना है, जितना आप फास्ट कर सके। इसे हाफ रोलिंग भी कहते हैं, चेस्ट रोलिंग भी कहते हैं। अगेन एज पर अवर कैपेसिटी ओनली। पूरक, रेचक। अगेन विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। फॉरवर्ड बर्ड हुए, साइडवर्ड बेंड हुआ, ट्विस्ट करेंगे इस तरह। एग्जैक्ट छाती के पैरेलल। लेफ्ट राइट नॉन स्टॉप। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। चौथी क्रिया साइडवर्ड बेंड।
दोनों पैरों में फासला, जितना ज्यादा फासला रख सकते हैं। हाथ को इंटरलॉक करेंगे, थोड़ा आगे खींचेंगे, खींचते खींचते ऊपर ले जाएंगे। अब बारी बारी लेफ्ट और राइट, स्लोली स्लोली, लेफ्ट लेफ्ट, मध्य में आएंगी, राइट, बस। अब रिदम से लेफ्ट राइट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पांचवी क्रिया ताड़ासन। शरीर, दोनों पैर में शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक करेंगे, धीरे से पैर के पंजे पे आ जाएंगे। खींचिए अपने आप को ऊर्ध्व दिशा में, खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए, इस तरह खींचिए और खींचिए, बिल्कुल पैर के पंजे पे आ जाएंगे। खींचिए, नॉन स्टॉप खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में खिंचाव को महसूस कीजिए, बाहर निकाल दीजिए, अपने आप को संतुलित रखने का प्रयत्न, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। अब 360 डिग्री टर्न अराउंड, यानी पूरा वर्तुल घुमाएंगे शरीर को। देखिए किस तरह करना, एक बार देख लीजिए। इस तरह आगे झुकना है, दोनों पैर में, हाथ में इतना डिस्टेंस, इस तरह लेफ्ट जाएंगे। एक बार देख लीजिए, फिर करेंगे। कर सकते तो ही कीजिए, वरना मत कीजिए। लेफ्ट जाएंगे, फुल डिग्री, दोनों से 5-5 बार करेंगे। लेफ्ट से 5 बार, राइट से 5 बार। शुरू, 1 2 3 4 5। अब राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4 5। खड़े हो जाएंगे, विश्रांति। 360 डिग्री टर्न अराउंड। दोनों हाथ कमर पे, शरीर सीधा रहेगा, सिर्फ कमर को रोटेट करने की कोशिश। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार आराम से, स्लोली स्लोली शुरू कीजिए। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, विश्रांति। शरीर स्ट्रेट, साइडवर्ड और फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। सांसों पे ध्यान, आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। घुटने की क्रिया करेंगे। जिसको तकलीफ है, अगर पेन हो रहा है तो सिर्फ देखो, जब पेन कम होगा तब करना है। थोड़ा सा पेन है और आप कोशिश कर सकते हो तो कीजिए, अगर पेन है तो मत कीजिए, सिर्फ देखिए। आगे झुकेंगे, होल्ड इट, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अंदर से बाहर 1 2 3 4 5, बाहर से अंदर 1 2 3 4 5। अब पंजा घुटना जोड़ देंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सुन, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। उत्कटासन। अगेन घुटने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। दोनों पैर में शरीर जितना डिस्टेंस, पैर का पंजा जमीन से लगा हुआ, दोनों हाथ पैरेलल। बिना कुर्सी बैठ जाएंगे, बिना कुर्सी बैठ जाइए। उत्कटासन, आंखें बंद, ध्यान घुटने पे। घुटने के टिश्यूज में खूब खींचा और तनाव महसूस कीजिए। विश्राम। पार्ट 2, उत्कटासन का पार्ट 2। देखिए, सिर्फ पंजे पे आ जाएंगे, हाथ आगे खींचेंगे, पैर के पंजे पे आ जाएंगे। क्या फर्क है? पंजे पे पूरा शरीर पहले से ज्यादा इफेक्टिव। पूरा शरीर पंजे पे, अपने आप को बैलेंस करते हम और घुटने में तनाव महसूस करते हैं। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ लंबी गहरी सांस लीजिए। शोल्डर रोटेशन इसी अवस्था में करेंगे। चलो, ले लो स्थिति। दोनों पैरों में 1 फुट का फासला, ताकि हम फर्म रह सके, हमारी स्थिरता बनी रहे। शोल्डर रोटेशन सांसों के साथ शुरू करेंगे। 1 2, अवेयरनेस के साथ, स्लोली स्लोली। 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। सुन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, शोल्डर पे इफेक्ट को महसूस कीजिए।
ब्रह्म मुद्रा, स्लोली स्लोली, खड़े खड़े, आराम से खड़े रहिए। शुरू, 1 2 3 4 5 6, उल्टे नाम, 1 2 3 4 5 6, झटके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, स्टॉप। छत की ओर देखिए, बॉटम में देखिए, विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कीप आईज क्लोज्ड। सावधान, आगे बढ़ेंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड को खींचेंगे, थोड़ा झटके से खींचेंगे, थोड़ी हार्ड क्रिया है, स्लोली स्लोली कीजिए। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर कर सकते हैं। हम बारी बारी पैर को उठाएंगे, आगे से पैर उठेगा, पीछे से हाथ आएगा, दोनों को टच करेंगे। करोड़रज्जु को खूब खिंचाव मिलता है, पेट की अच्छी तरह से एक्सरसाइज होती है, पीठ आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल तनाव मिट जाएगा। करेंगे, कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद, विश्रांति। हो सके तो पैर स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह पैर को क्रॉस कीजिए, पीछे हाथ बांध लेके पैर वी शेप में अपना घुटने को लगाने का प्रयत्न। धीरे धीरे आगे जाएंगे, धीरे 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 धीरे, जितना हो सके। ये नमन मुद्रा का वेरिएंट वर्जन है। आगे झुकिए, पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ और पैरों में भी खिंचाओ। आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए, धीरे से ऊपर आएंगे, पैर बदली करेंगे, क्रॉस में पैर का वी शेप, पीछे आगे झुकिए, आगे 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 आगे, धीरे से ऊपर आएंगे, विश्रांति। अब प्रच्छन्न क्रिया 4 या मुख धोती फॉरवर्ड बेंड होगी। क्या करना है, नाक से पूरक करना है और मुंह से रेचक करना है। रेचक करते करते आगे झुकना है, पूरा खाली हो जाना है। फिर 2-3 सेकंड तक बिल्कुल बिना सांस, यानी बहिर कुंभक में रहना है, बिना सांस। फिर सांस भरनी है, फिर खाली करनी है। ऐसा 6 बार करेंगे। एक बार देख लीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होगा और हमारी ऊर्जा, हमारी चैतन्य शक्ति का उत्थान हो सकता है। पूरा
वैक्यूम। इस तरह 5 बार करना है। फूंक लगाइए, खाली हो जाइए, फिर 3 सेकंड तक बहिर्कुंभक में बिना सांस रुकिए, फिर पूरक कीजिए। अभी 5 बार करेंगे पूरक। विश्रांति। एक पाद तुलासन बैलेंस आसन करेंगे, संतुलन का आसन। अगर हमारे चित्त में भय है तो अपने आप को संतुलित नहीं रख पाएंगे। भय को निकालना बहुत जरूरी है। भय निकल गया, प्राण शक्ति खूब बचेगी, स्थिरता आएगी और एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने आप को वेरी पावरफुल, एनर्जेटिक, पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक महसूस कर पाएंगे। किस तरह करना है? राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग उठाएंगे, बिल्कुल पंजा खोली, ये 90 का एंगल, दोनों हाथ समांतर। किसी एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने आप को स्थिर रखिए। ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ, अपने आप को बैलेंस कीजिए। जो पैर नीचे है उसके पंजे के तलवे में देखने की कोशिश, महसूस कीजिए। धीरे से नीचे आएंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, पंजा बिल्कुल ढीला, हाथ पैरेलल। मेरी आंखों में देखने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ। धीरे से नीचे आएंगे, विश्रांति। अब दंड बैठक करेंगे। थाइस पे बहुत फैट होती है, हमारे घुटने वीक हो गए, हमारा वेट बढ़ रहा है, हम चलते चलते आगे पीछे घूम जाते हैं, स्पीड से चल नहीं पाते, थक जाते हैं। उसके लिए अगर आपके पैर को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक दंड बैठक बहुत जरूरी है। आप सिर्फ देख लीजिए और हो सके तो ही प्रयत्न कीजिए। जो लोग कर सकते हैं वो साथ में करेंगे। पैर के पंजे पे बैठेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा, अवेयरनेस के साथ नॉन स्टॉप 20 या 30 जितना भी कर पाते हो करेंगे। हाथ दोनों कमर पे, 1, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, घुटने फॉल, पैर के पंजे पे। ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ। इस पार्ट पे बहुत इफेक्ट होती है, पिंडियां बहुत मजबूत होती है, पैरों की क्षमता बढ़ती है, भय निकल जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, अपनी अवेयरनेस बना के रखिए।
जितना हो सकता है उतना ही कीजिए। प्रत्येक क्रिया की इफेक्ट यानी परिणाम को महसूस कीजिए। हम क्रिया करते हैं, शरीर प्रतिक्रिया करता है, एक्शन और रिएक्शन। रिएक्शन को महसूस कीजिए दृष्टा भाव से। आखिरी आसन त्रिकोण आसन, रोलिंग नहीं, हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा और फिर लेफ्ट से राइट का, दूसरा हाथ ऊपर, दोनों पैरों में फासला, त्रिकोण आसन। दोनों हाथ पैरेलल, आगे झुकेंगे, राइट से लेफ्ट को पकड़िए, राइट ऊपर, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, पैर बिल्कुल स्ट्रेट। स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली जितना हो सकता है। लेफ्ट से राइट पकड़िए, राइट हाथ ऊपर, पूरे शरीर में तनाव और खिंचाव महसूस कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, आसन छोड़ देंगे, आसन छोड़ दीजिए, पहले बैठ जाइए, हाथ का सपोर्ट लेके शवासन में आ जाइए, बिल्कुल पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। मैं बैठा हूं, आपको शवासन करना है, पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों में फासला, हथेलियां आसमान की ओर, हाथ शरीर के नजदीक, शरीर बिल्कुल ढीला, सिर्फ सांसों पे ध्यान। हमने नॉन स्टॉप आधा घंटा खड़े रह के काफी क्रियाएं की है। आपकी सांसें फूल गई होगी, शरीर में से खूब हीट बाहर निकल रही होगी, स्वेट आ रहा होगा। अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने आप, रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, अब धीरे से एक करवट बदल ले, हाथ का सपोर्ट लीजिए, बैठक स्थिति में आ जाएंगे, बैठक स्थिति में आ जाएंगे, स्लोली स्लोली बैठक स्थिति में आ जाइए। अब बटरफ्लाई करेंगे, बटरफ्लाई आसन पूरे हुए। अब हम कपालभाति, नाद प्राणायाम और ओमकार तीन की करीबन 25 मिनट तक यही करेंगे और एक डिफरेंट लेवल का अनुभव करेंगे। बटरफ्लाई, तितली क्रिया भी कहते हैं इसे। शरीर स्थिर, सिर्फ घुटने की मूवमेंट, हमारे घुटने पैर से जुड़े हुए हैं, पैर थाई जॉइंट से जुड़े हुए हैं, थाई जॉइंट शरीर से जुड़ा हुआ है, बस महसूस कीजिए अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, गतिशील क्रिया में भी हम अवेयर रहेंगे, कितनी भी स्पीड होगी हमारी अवेयरनेस बनी रहेगी। आगे झुकेंगे थोड़ा, पुनः आगे झुकेंगे, आसन ग्रहण कीजिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सादी पलाठी। अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते तो चेयर पे बैठिए। सिर्फ एक कंडीशन है, रीढ़ की हड्डी आप सीधी रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। चेक कीजिए, अपनी सांसों को चेक कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल है,
हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए, वो भी नॉर्मल है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। 10-10 बार। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से 10 बार कीजिए। ऐसा फील कीजिए कि जितना भी कचरा है श्वास नलिका में सारा बाहर जा रहा है। पूरी श्वास नली, हमारी सांस की नली साफ हो रही है। आप महसूस कर पाएंगे, इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे। अब राइट नासिका से 10 बार खुद की क्षमता से देखिए, पूरे शरीर में एक ऊर्जा की सर्किट पास हो जाती है, हम महसूस कर सकते हैं। एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे और इंटरनल श्वसन, आंतरिक श्वसन, शटल श्वसन, शटल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एट सेल्स लेवल, पेशी के स्तर पे हो रहा श्वसन, आप जो भी नाम से पुकारो, लेकिन आधा हिस्सा कंप्लीट एक्टिव होगा, आप उसे महसूस करेंगे और ये अनुभव, अभी अनुभव घनिष्ठ होगा, अभी अनुभव बढ़ता जाएगा, अनुभव स्पष्ट होता जाएगा। ऐसा राइट नोस्ट्रिल बंद, 60 लेफ्ट से 60 बार करेंगे। रेचक पूरा शुरू। आंखें बंद। पूरे बाएं शरीर में, लेफ्ट बॉडी में सक्रियता का अनुभव करेंगे। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, बिल्कुल क्लियर कट एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिव बॉडी एंड पैसिव बॉडी। सावधान, बाकी का हाफ। लेफ्ट बंद करके राइट से 60 करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, बिल्कुल स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। दाहिना शरीर पूरा एक्टिव, पूरा सक्रिय, बायां शरीर निष्क्रिय, शांत। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, एक्टिव और पैसिव।
दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। अब करेंगे दोनों नासिका से कपालभाति। आज क्या करेंगे हम 60-60 के 3 राउंड करेंगे। पहले बिल्कुल स्लो, जिसको हार्ट ट्रबल है, जो नहीं कर पाता है, अभी सीख रहा है, वो इस गति से करेगा। फिर मध्यम स्पीड, जो रूटीन में आप कर सकते हो। फिर फास्ट स्पीड, जलद गति कोई योगा में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमारा हार्ट कितना स्ट्रांग हुआ वो अगर चेक करना है तो हम गति से चेक कर सकते हैं। फिर क्या चेक करना है, जब आप गतिशील कपालभाति करेंगे, 60 स्ट्रोक खत्म करेंगे, फिर चेक कीजिए आपके हृदय की धड़कन बढ़ी है या स्लो है। अगर आपकी हार्ट की बीट वैसी की वैसी है जैसी स्टार्ट करते वक्त थी, तो समझना कि आप इस गति को एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी बॉडी इस गति को एक्सेप्ट कर सकती है। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है तो यह स्पीड आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपको मध्यम गति से ही करना है या स्लो गति से। यह अपने आप चेकिंग पॉइंट है। हम डेली करते हैं तो क्या बदलाव हो रहा है, सही मायने में हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है नहीं, दैट वी नीड टू चेक। ओके, तो पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट। रूटीन में आपको फास्ट नहीं करना है, सिर्फ चेक करने के लिए मैं आज करवा रहा हूं। कीप इन माइंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, 60 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। आपकी एज ज्यादा है, आप नहीं कर पाते, आपको थकान लग रही है, इसी स्पीड से 10-10 के राउंड कीजिए। 10-10 के 6 राउंड आप 60 कर पाएंगे। दूसरा, थोड़ी गति से। अक्सर ये गति एवरेज स्पीड है, एक्सेप्टेबल है। प्रत्येक आवर्तन का डिफरेंट अनुभव होता है, वो हम महसूस करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। तीसरा, स्पीड से। ये योगिक क्रिया नहीं है, लेकिन जब एग्जाम होती है तब हम क्या, हमारा नॉलेज टेस्ट होता है, हमारी क्षमता बढ़ी कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए आप क्या चेक करेंगे, आपकी हार्ट बीट वैसी की वैसी है या नहीं, यानी आपका शरीर गतिशील क्रिया को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम ये क्रिया करेंगे। आप हार्ट के पेशेंट हो, आपको हार्ट की ट्रबल है, प्रेशर की बीमारी है, तो मत कीजिए। रेचक, पूरक, शुरू।
चेक कीजिए, हार्ट बीट को चेक कीजिए। विश्रांति, आंख खोल देंगे। अगर आपके हार्ट बीट नॉर्मल है तो आप गति से कर सकते हो, अन्यथा आपके लिए किसी भी प्रकार की गति वर्ज्य है, प्रोहिबिटेड। आप आराम से कीजिए, स्लोली स्लोली कीजिए, शनि शनि कीजिए, सब क्रियाएं। अब करेंगे नाद प्राणायाम। नाद यानी आवाज, संगीत के सुर, क्योंकि सुर के साथ रेचक होता है लेकिन हमें एहसास नहीं होगा। अब आप में से कोई अगर हाई स्पीड कैप्सूल लिफ्ट में गया है, मानो दुबई की बुर्ज खलीफा की लिफ्ट, आप कब ऊपर पहुंच गए आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कब आप नीचे आ गए आपको मालूम नहीं पड़ेगा। योर बॉडी विल नॉट फील स्पीड एट ऑल। नाद के साथ आप जब रेचक करते हैं हमें पता नहीं चलता रेचक हो गया, लेकिन अपने आप लंबा रेचक हो जाता है। यानी शरीर का एक सहज स्वभाव है कि संगीत के साथ अपने आप को ढाल देना, एक रिदम उसे कहते हैं, जहां आपका शरीर भी वही करे जो संगीत का रिदम है। तो नाद प्राणायाम क्या है? बेसिकली नाद के साथ हमारा प्राणायाम। अब अगर मैंने आपको कल भेजा था, आपको 7 सुर के 6 पंक्तियां मैंने आपको भेजी थी, 6 पद मैंने आपको भेजे थे। अगर आपको बाय हार्ट है तो ठीक है, अगर आपने कॉपी कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसे देखिए। हम पूरक करेंगे और फिर एक एक पंक्ति को गाएंगे, उसका उच्चार करेंगे। 6 पंक्तियां हैं, आप 4 पंक्तियां आसानी से कर पाएंगे। आपकी सही टेस्ट 5वीं और 6ठी पंक्ति में होगी। अगर 5वीं और 6ठी आप एक सांस में कर सकते हो, मतलब आपका लंग ठीक है। कोरोना टेस्टिंग हो जाए आपका। कोरोना वायरस कहां पे इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, लंग्स पे अटैक करता है। अगर आप ठीक से सांस ले पाते हो, आपके लंग्स स्ट्रांग है, तो मान लीजिए आपको किसी वायरस से डरने की जरूरत नहीं, फिर भी प्रिकॉशन रखनी है। तो वो नाद को हम चेंज करेंगे अभी। आप नए हो तो देख लीजिए क्या करना है, पूरक करके वो पंक्ति को गाना है। चलो करेंगे। पहले रेचक, पूरक, सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। एक सांस में हो गया। अब दूसरा, इसी तरह एक सांस में दूसरी पंक्ति। रेचक, पूरक, सारे ग रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। हो गया एक सांस में। वेरी गुड। नर्सरी, सीनियर केजी, जूनियर केजी वैसा स्टेप्स होता है, इसमें भी ऐसे स्टेप्स है। तीसरा, पूरक, सारे ग म रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। हो गया एक सांस में। यहां तक तो सबका हो जाएगा, एक्सेप्शन केस में नहीं होगा। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो बी वेरी केयरफुल, आपके लंग्स वीक है। चौथा, पूरक, सारे ग म प रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। 4 हो गए। यहां तक ठीक था। अब ख्याल कीजिए, अब जो 5वीं पूरी पंक्ति कंप्लीट करते हो एक सांस में तो आप ठीक हो। अगर बीच में करते हो तो आपको कपालभाति और करनी चाहिए। आपके लंग्स थोड़े वीक है, आपको अनुलोम विलोम ज्यादा करना चाहिए। आपकी सांसें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यह समझिए, ये उसकी रेमेडी है। 5वीं पंक्ति, पूरक, सारे सारे ग रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। चेक कीजिए आप कहां पे रुके या एक सांस में कंप्लीट किया।
माइंड हमारा अल्टीमेटली सारी क्रिया माइंड से होती है, और माइंड इस राग को, सारे गमों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। उसके जरिए आप लंबा रेचक कर सकते हो, प्राणायाम की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अब छठा, उसी तरह पांचवे की तरह छठा भी अगर आप पूरा कर पाते हो तो यू आर फिट एंड ओके। पूरा सा सा रे ग ग म म प द द नि सा नि नि द प म ग रे सा। चेक कीजिए। अब इसका हम तंत्र समझ लेंगे कि नाद का क्या। प्राणायाम तो होता ही है नाद से, आपकी रेस्पिरेटरी क्षमता बढ़ेगी, प्राणायाम हो जाएगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इसकी मन पे क्या इफेक्ट होती है। हम पूरा दिन सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा अभी मूलाधार चक्र यहाँ स्वाधिष्ठान के बीच में ही है, आगे नहीं बढ़ी, इसलिए हम पूरा दिन सोचते रहते हैं। हमारा मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र पूरे दिन खींचे हुए होते हैं, इसलिए दिन भर सोचते हैं। जो निमित्त मिला उसका सोचना शुरू कर दिया हमने। नेगेटिव सोच, अच्छी सोच, बुरी सोच, कोरोना की सोच, चाइना की सोच, अमेरिका की सोच, ये वो पूरा दिन सोचते हैं। ये सोचने की वजह से हमारी सूक्ष्म प्राण शक्ति कंज्यूम हो जाती है, फिर हम थक जाते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हमारे सोच को, हमारे थॉट को कम करना आवश्यक है। थॉट को कम करेंगे, कब कम हो गए हमारे थॉट? जब हमारे माइंड को कोई डायरेक्शन मिले। कुछ ना कुछ तो काम देना ही है माइंड को। आपने महसूस किया होगा, जब भी आपने सुबह कोई अच्छा गीत सुन लिया, आपका फेवरेट सॉन्ग सुन लिया, दिन भर आपके सबकॉन्शियस में वही चलता रहेगा। एक बार आपने सुन लिया तो आप काम करते हो, फिर भी सबकॉन्शियस में वो चलते रहेगा। दूसरा एग्जांपल दूं, जब गांव में बहनें पानी भरती है, सर पे बड़े बड़े वो हांडे वो सब रख, बीच में चलते खेलते ताली बजाते घूम जाएंगे, फिर भी उनका वो कंसंट्रेशन नहीं हटेगा। मतलब सबकॉन्शियस से पता है कि आई एम कैरिंग समथिंग, यानी सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं लगा रहेगा, कॉन्शियस से आप सारे काम करते रहेंगे। अगर ये नाद को आपने ये 6 पंक्ति को बायट कर लिया, जब भी आप फ्री हो शुरू कर दीजिए, सारे ग म प द नि सा, आप काम करते रहेंगे, आपके मन में वो चलेगा और सबकॉन्शियस से सूक्ष्म रेस्पिरेशन चलता रहेगा। सोच को दिशा मिल जाएगी, बुरे सोच कम हो जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सोच कम, विचार कम, तो एनर्जी का नाश भी कम, ऊर्जा बचेगी। इसलिए ऋषि मुनि गुफा में क्यों जाते थे, जंगल में क्यों जाते थे? ताकि उनको सोचने का कम जरिया मिले, डिस्टर्बेंस कम हो। कौन सा डिस्टर्बेंस? जिससे हमें विचार आते हो, जिससे हमारे मन में विकल्प आते हो। यानी मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, उसकी एनर्जी को बचाने के लिए सोच कम कीजिए। बिना सोच की अवस्था तब आएगी जब सोच कम होगी, थॉट्स कम होंगे। थॉट्स हमें थका देते हैं और अक्सर थॉट, नेगेटिव थॉट जल्दी आ जाते हैं। एक बात याद रखिए, हमारे थॉट कुछ भी नहीं है, वो सूक्ष्म एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से, पुद्गल परमाणु है। हम जैसा सोचते हैं वैसा भाव ब्रह्मांड में फेंका जाता है, वैसा भाव ब्रह्मांड में जाता है और उसके अनुरूप आकृतियां बनती है, वैसी घटनाएं बनती रहती है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी आपकी भावना वैसी आपकी सिद्धि। और ये बात सीक्रेट पुस्तक में या मूवी में बताई गई है कि आप जो सोचते हो वही होता है। यानी हमारी सोच आकार ले लेती है, तो हमारी सोच कम हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, पॉजिटिव हो और हमारा उत्थान करने वाली हो। इस सोच का डायरेक्शन इस नाद प्राणायाम से ठीक होता है। चलो अब वापस एक बार रिपीट करेंगे 6 पंक्तियां। एक और 2 साथ में करेंगे, एक ही सांस में हो जाएगा। रेचक, पूरक, सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा, सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। सिंपल है, बाहर कर लीजिए, फिर आसान हो जाएगा। 1-2 बार कोशिश कीजिए, फिर दिन भर चलता रहेगा।
तीसरा पूरक सारे ग म रे ग म प ग म प द म प द नि सा नि द प म द प म ग प म ग रे सा। आराम से कर पाएंगे, आपको पता नहीं आपका प्राणायाम कैसे हो रहा है। उद्गीर प्राणायाम और नाद प्राणायाम है ये। चौथा पूरक सारे ग म प रे ग म प द ग म प द नि सा नि द प म ग द प म ग रे सा। अब चौथा, पांचवा और छठा पूरक सारे ग रे ग म प म प द नि सा नि द प म ग रे सा। पांचवी और छठे पे ही ध्यान देना है। फिर आप 1 2 साथ में, 1 2 3 साथ में, 3 4 साथ में, 4 5 साथ में वैसा बढ़ा सकते हो। ये नाद है आखिरी। मैं आशा रखता हूं आप भी साथ में करते हो। अगर नहीं कर सकते, समझ में नहीं आता तो बाद में कीजिएगा। करेंगे तो ही महसूस कर पाएंगे और करेंगे तो ही बेनिफिट होगा। बिना किए कुछ नहीं होता। पूरक सा रे ग ग म म प द नि सा नि द प म ग रे सा। ये नाद प्राणायाम था। खूब अभ्यास कीजिए, 6 पंक्तियां बाहर कर लीजिए। कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका प्राणायाम कब हो जाएगा। और दिन जब भी आपको नेगेटिव सोच आती हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको गुस्सा हुआ है, आप बेचैन हो, नाद प्राणायाम शुरू कर दीजिए, अपने आप डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब उद्गीर प्राणायाम यानी ओमकार नाद है। हम बोलते वो नाद है, वो रियल में अनाहत नाद है। कंपन का जो सूक्ष्म ध्वनि है, जब तक वो सुनेंगे तब तक नाद है। जब कंपन का ध्वनि सुनेंगे तब अनाहत नाद हो जाएगा। एक ही ऐसी क्रिया जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है, हमारे पूरे शरीर को एक्टिव करती है, पूरे शरीर को शक्ति देती है। और जो हमारा चक्रों का ट्रैक है, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, जो सूक्ष्म है, हम देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में जिसका खूब वर्णन है और जिसके बलबूते पे ही हम जीते हैं, वो सूक्ष्म पुद्गल और ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, माइट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूटॉन्स और वर्चुअल सोटानिक्स जो भावधारा है, साइंस ने इसे प्रूव किया है, उसको अगर एक्टिव करना है तो ये नाद प्राणायाम, उद्गीर प्राणायाम और ओमकार करना पड़ेगा। 3 बार ओमकार करेंगे, आशा है आप वाइब्रेशन को महसूस कर पाएंगे। पूरक शांत शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। अगर आपको
तेजस शरीर और प्राण शरीर का अनुभव करना है तो इसी तरह एक साथ 108 बार ओंकार कीजिए, आप महसूस कर पाएंगे। हमने क्लास में कई बार किया है। करेंगे तो ही अना, हमारे में कहावत है, स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ता है, अनुभव लेना है तो करना पड़ता है। आज का वर्ग यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। अस्तु।